Good morning students, class 2 EVS. Today we are going to revise chapter 7 means of communication. Students इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार या बातचीत। देखो आपकी कोई बात है, आप सामने वाले तक अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को या किसी जानकारी को पहुंचाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, या तो बोल कर कहते हो या लिखकर या इशारों से या आवाज़ों से अपने थॉट्स, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स दूसरे तक पहुंचा पाते हो। तो देखो ये सभी होते हैं आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने के साधन। तो देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्ली टाइम्स। देखो अर्ली टाइम्स मतलब बिल्कुल पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बहुत ही पुराने टाइम पहले क्या होता था। देखो लोगों को, इंसान को, जो आदमी था उसे कोई भाषा नहीं आती थी तो वो क्या करता था, अब कोई भाषा ही नहीं आती थी उसे तो वो क्या करेगा, अपनी बातें कैसे बताएगा एक दूसरे को। तो वो लोग साइन लैंग्वेज, संकेत की भाषा, इशारों की भाषा का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए, इशारों में बातें करते थे। जैसे देखो आपने देखा भी होगा, जो लोग बोल नहीं सकते वो इशारों में अपनी बातें बताते हैं। तो ऐसे ही जो पुराने टाइम के लोग थे वो इशारों से बातें करते थे क्योंकि उन्हें कोई लैंग्वेज आती नहीं थी। और देखो जब उन्हें लोगों को अपने पास बुलाना होता था तो वो ड्रम को बीट करना स्टार्ट कर देते थे। तो इससे मालूम चल जाता था कि हाँ उसे हमारी नीड है, तो सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम मतलब और कुछ समय बाद, अर्ली टाइम के बाद जो समय आया, प्राचीन समय, उसमें आपका कम्युनिकेशन कैसे होने लगा। तो देखो जैसे धीरे धीरे क्या होने लगा, आदमी ने बोलना और लिखना सीखा, उसे भाषाओं का ज्ञान हुआ। तो देखो जब उसे भाषाओं का ज्ञान हुआ, उसने भाषाओं को लिखना और बोलना सीखा, उसको इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया कि उसने पिजन्स, कबूतरों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कबूतरों को भी ट्रेंड कर दिया किस तरीके से एक मैसेज को दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। देखो कबूतरों का सहारा लेते थे, पिजन्स का, एक लेटर में अपना मैसेज, नोट जो भी है वो लिख के इस कबूतर को दे दिया जाता था और एक कबूतर को इतना ट्रेंड कर दिया जाता था कि जहाँ पे मैसेज पहुंचाना है ये वहाँ तक उस लेटर को पहुंचा के आता था। फिर इसके साथ साथ देखो इंसान घोड़े पर बैठकर या पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश भेजना है उसे पहुंचा कर आते थे। आगे देखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। आज के टाइम में हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जो बातें हैं एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता इंसान को बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हुआ, उसने बहुत सी नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। और देखो ये इसने क्या क्या, देखो ऐसी चीज़ें बनाई जो कम्युनिकेशन के रास्ते में बहुत ज़्यादा कामयाब रही। तो देखो टेलीफ़ोन बनाया गया। टेलीफ़ोन, देखो टेलीफ़ोन से हम क्या करते हैं, हमने नंबर डायल किया, हमें जिससे बात करनी है वहाँ पे कॉल गया, चाहे वो इंसान कितनी भी दूर बैठा हो हम उससे बात कर सकते हैं, उसे मैसेज पहुँचा सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, थॉट्स या जो भी हम उसे बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं और उसकी बातों को सुन सकते हैं। देखो आज के टाइम में कम्युनिकेशन का साधन है टेलीफ़ोन। तो देखो ये फास्टेस्ट मीन्स है। देखो जैसे जैसे आप बात कह रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, आपका आंसर भी आपको साथ साथ मिल रहा है। देखो हम अपनी बातें बताने के साथ साथ सामने वाले के सुन भी सकते हैं उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। फिर है देखो आपका पोस्ट। तो देखो पोस्ट में जो है आपका क्या होता है, आप लेटर को लिखते हो, फिर उसे लेटर बॉक्स में डालते हो, फिर पोस्टमैन उसे जो एड्रेस होता है जहाँ तक आपको उसे पहुँचाना है वहाँ तक उसे पहुँचाता है। तो देखो इसे ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही माना जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा फास्ट तो देखो टेलीफ़ोन है। अब देखो आपका लेटर आप लिखोगे, उसे लेटर बॉक्स में डालोगे, फिर पोस्टमैन इसे निकालेगा, फिर सॉर्ट आउट होते हैं ये एड्रेस वाइज, फिर इसे पहुंचाया जाता है। कितना लंबा प्रोसीजर है, बहुत समय लग जाता है। तो इतने टाइम में तो आप फ़ोन कॉल कर लोगे, टेलीफ़ोन मिला लोगे उस इंसान को जिस तक मैसेज पहुंचाना है, तो आप अपनी बात भी कह सकोगे और उसका आंसर भी सुन सकोगे। तो देखो इसीलिए पोस्ट को ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है क्योंकि ये बहुत स्लो है। फिर है देखो फैक्स, ये एक मशीन होती है जिसमें हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं जो रिटन मैसेज है, जो भी मैसेज है उसे हम भेज और रिसीव कर सकते हैं। फिर है देखो सेल्यूलर फ़ोन।
यानी कि सेल फ़ोन, जो आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो इनका बेनिफिट क्या है, इससे हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और देखो ये बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही सस्ता होता है। तो ये हुए आपके मॉडर्न टाइम के कम्युनिकेशन के साधन। आगे देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई है आपको इनकी। आगे है देखो कुछ और कम्युनिकेशन के साधन है। तो पहले हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ दिया गया है आपको मास कम्युनिकेशन। देखो जब हम एक ही मैसेज को एक समय पर एक साथ बहुत से लोगों तक पहुँचाते हैं तो उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार। इसका डेफिनेशन लर्न करना है आपको। व्हेन मैसेजेस आर सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जब एक ही मैसेज को एक साथ एक ही समय पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है तो वो होता है आपका मास कम्युनिकेशन। जैसे देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है न्यूज़पेपर। एक ही न्यूज़पेपर होता है और वो देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी में, कितनी बड़ी मात्रा में वो छपते हैं और सभी लोगों के घरों तक पहुँचाए जाते हैं। सब में एक ही न्यूज़ होती है। तो देखो एक ही न्यूज़, एक ही संदेश एक समय पर एक साथ पूरी दुनिया बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका मास कम्युनिकेशन। तो देखो हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर में मिलती है, उसके साथ साथ पिक्चर्स भी होती हैं। फिर रेडियो भी आपका मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। देखो रेडियो में जो हैपनिंग्स है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें हम सुन सकते हैं। फिर टीवी भी है, देखो टेलीविज़न में देखो हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। और देखो उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं जो हम चाहें। फिर देखो बुक्स और मैगज़ीन भी हैं, देखो इनमें भी हम जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही है, न्यूज़ है, उन्हें पढ़ सकते हैं। और देखो इसके अलावा अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं, उसमें बहुत सारी जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं। फिर है देखो कंप्यूटर तो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिल्कुल नवीन, बिल्कुल नया है। तो देखो इसमें जो कम्युनिकेशन है आज के समय में, जो हम संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंप्यूटर ने। देखो इसकी फैसिलिटीज़ में कुछ जैसे कि देखो इंटरनेट, ईमेल। देखो इंटरनेट की वजह से ही आज हम ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं। तो देखो इसीलिए इसे लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है, कम्युनिकेशन का नया सोर्स कहा गया है। देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। देखो कि ये जो इंटरनेट है, देखो हम पूरे के पूरे सभी स्टूडेंट्स, टीचर एक साथ जुड़कर एक क्लास की तरह ही कैसे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। टीचर आपको पढ़ा पा रहा है, आप लोग पढ़ पा रहे हो। तो ये इसीलिए लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आगे देखो ईमेल है, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखो इसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े, पिक्चर्स भी देखी। अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट माध्यम है। तो देखो टेलीफोन, पोस्ट, फैक्स। तो वो है बेटा आपका टेलीफोन। आगे है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में कम्युनिकेशन कैसे होता था? पोस्ट से, टेलीफोन से, पिजन से। तो पिजन से होता था, देखो पिजन्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर वो लेटर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। थर्ड है लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर, रेडियो, कंप्यूटर। तो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कंप्यूटर। सी पार्ट में दिए गए हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स। देखो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफाइन मास कम्युनिकेशन। तो देखो मास कम्युनिकेशन डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, व्हेन मैसेजेस आर सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जब एक ही संदेश को एक साथ एक ही समय पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो देखो मॉडर्न में आपका टेलीफोन, पोस्ट, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर, ये सभी आ जाएंगे। आप कोई भी 3 या 4 लिख सकते हो। थर्ड में आपको रेडियो और टेलीविज़न के बीच में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो देखो रेडियो में सिर्फ ऑडियो होता है, हम सुन सकते हैं बस, जबकि टेलीविज़न में सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी होता है। तो स्टूडेंट्स देखो ये हुए आपके क्वेश्चन आंसर्स।
तो अब आप सभी चैप्टर 7 को अच्छे से रीड करोगे और इसकी एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के साथ।